के बारे में। बैटरी दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, यानी कि बैटरी को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान 2 ओम होता है। 2 ओम होता है। बैटरी की अवस्थाएं 3 होती हैं। पूर्ण आवेशित अवस्था, इस अवस्था में बैटरी का प्रेरित विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। पूर्ण आवेशित अवस्था में 2.2 वोल्ट होता है। इस अवस्था में इसके घनत्व का मान 1.25 से 1.2828 तक होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान, इसका घनत्व का मान 1.25 से 1.28 तक होता है, यानी कि इसका घनत्व एक अदिश राशि होती है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन देख लेना। इस अवस्था को गैसों का विनिमय तेजी से होता है, यानी कि तेजी से होता है गैसों का विनिमय। और अर्ध आवेशित अवस्था, इसमें बैटरी के प्रेरित विद्युत धारा का मान 2.0 से 2.2 होता है। 2.0 से 2.2 होता है। इसके घनत्व का मान 1.20 से 1.25 होता है। 1.20 से 1.25 होता है। इसमें गैसों का विनिमय धीरे धीरे होता है। निरावेशित अवस्था, इसमें बैटरी के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2 वोल्ट होता है। 2 वोल्ट से कम होता है। इस अवस्था में घनत्व का मान 1.8 से 1.20 के मध्य होता है। इसमें गैसों का विनिमय बहुत धीरे होता है। बैटरी की अपेक्षित घनत्वता को हाइड्रोमीटर में मापा जाता है, यानी कि बैटरी की अपेक्षित घनत्वता को किस में मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना, चुम्बकीय बल रेखाएं ये देख लेना, SN साउथ और नॉर्थ विद्युत चुम्बकीय बल रेखाएं, और प्रेरित धारा में ये चित्र देख लेना, और ये दोनों एक लेना। जब बंद कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उत्पन्न प्रेरित धारा की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहा जाता है। जब बंद कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो वहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उत्पन्न प्रेरित धारा की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। जब बंद कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यानी चुंबकीय फ्लक्स के बंद कुंडली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन पर जहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वहाँ चुंबकीय प्रेरित धारा की घटना कहलाती है। ये चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। प्रेरित धारा की घटना को ही और कुंडली में धारा का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि कुंडली में धारा का अस्तित्व तब तक बना रहता है। कब तक बना रहता है कुंडली में धारा का अस्तित्व कब तक बना रहता है, तो जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहते हैं, जब बंद कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो वहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अतः उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक की घटना फैराडे का नियम कहलाती है। द्वितीय नियम, इस नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है, जिसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक SI मात्रक वेबर और CGS मैक्स वेबर है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक SI, तो SI मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर WB और CGS में मैक्सवेल है चुंबकीय फ्लक्स का मान। और नॉट 1 वेबर बराबर 10⁸ mx होता है। ये नॉट 1 वेबर बराबर 10⁸ mx होता है। जनित्र यह एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थ डायनामो अर्थात विद्युत पैदा करता है। सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनित्र काम करता है। नियम फ्लेमिंग के दाएं हस्त पर, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त पर आधारित है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त पर आधारित है जनित्र को 2 प्रकार हैं, प्रत्यावर्ती जनित्र और उद्दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और उद्दिष्ट धारा जनित्र। जनित्र का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। जनित्र का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया।
माइकल फैराडे ने किया। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यह एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। घरों में लगे बल्ब, प्रेस, फ्रिज, शादी विवाह व हॉल, पेट्रोल से चलने वाली युक्ति, इसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, यानी कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। इसके भाग चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर या कुंडली, सर्पिला, वल्लभ और ब्रूस। दिष्ट धारा जनित्र यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जिस दौरान प्राप्त विद्युत धारा की दिशा नियम रहती है। चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेडीज या कुंडली, एक कंप्यूटेड इलेक्ट्रिक परिवर्तन, ब्रूस बॉडी। भाग देखते हैं। भाग 1 बॉडी। इसमें बॉडी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। इसमें बॉडी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। बड़ी बॉडी तो कास्ट आयरन की बनी होती है और मशीन की बॉडी, जबकि बड़ी मशीन की बॉडी वह बॉडी तो आयरन की बनी होती है और बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। पोल, इसमें पोल की न्यूनतम संख्या 2 व अधिकतम संख्या 8 होती है। पोल की न्यूनतम संख्या 2 व अधिकतम संख्या 8 होती है। आर्मेचर यह एक कच्चे लोहे की विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। यानी कि आर्मेचर क्या है, तो आर्मेचर कच्चे लोहे की विद्युत रोधी, यह कच्चे लोहे की विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती हैं। यानी कि अनेक फेरों वाली तार, लोहे की विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती हैं। द्विक परिवर्तन, यह एसी को डीसी में परिवर्तन करते हैं। द्विक परिवर्तन क्या है, तो द्विक परिवर्तन एसी को डीसी में बदलती हैं। ब्रूस यह कार्बन की बनी होती हैं। ब्रूस किसकी बनी होती हैं, यह कार्बन की बनी होती हैं। जब यह अपनी मूल लंबाई की 1/3 भाग घिस जाता है तो इसे बदल दिया जाता है। यानी कि ब्रूस को 1/3 घिस जाता है तब उसे बदल दिया जाता है। कार्यधारा को बाएं परिपथ में भेजने का कार्य करती है। यानी कि ब्रूस कार्य क्या करता है, तो ब्रूस धारा को बाएं परिपथ में भेजने का कार्य करता है। एसएन बाएं परिपथ में भेजने का कार्य करता है। ब्रूस मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। मोटर का क्या कार्य है, तो मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। यह एक प्रकार की घूर्णन युक्ति है। यानी कि यह मोटर एक प्रकार की घूर्णन युक्ति है। मोटर एक प्रकार की घूर्णन युक्ति है। यह फ्लेमिंग के बाएं हस्त पर, वो दाएं हस्त पर थी, ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त पर, यह फ्लेमिंग के बाएं हस्त पर, यानी कि मोटर फ्लेमिंग के बाएं हस्त पर और जनित्र में फ्लेमिंग के दाएं हस्त पर। और मोटर फ्लेमिंग के बाएं हस्त पर के नियम पर आधारित मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती हैं, जबकि यह विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मोटर के नरम लोहे के क्रोड का उपयोग किया जाता है। मोटर में नरम लोहे के क्रोड का प्रयोग किया जाता है। नरम लोहे का क्रोड व कुंडली मिलकर भी आर्मेचर का निर्माण करती हैं। नरम लोहे का क्रोड व कुंडली मिलकर के आर्मेचर का निर्माण करते हैं। इनके मोटर में नरम लोहे के क्रोड का उपयोग करते हैं और नरम लोहे का क्रोड व कुंडली मिलकर आर्मेचर का निर्माण करते हैं। ये आर्मेचर मोटर की घूर्णन गति बढ़ा देता है। सूत्र क्या है मोटर का, तो आरोपित विद्युत वाहक बल माइनस प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी कि इस मोटर का सूत्र है मोटर बराबर आरोपित विद्युत वाहक का बल माइनस प्रेरित विद्युत वाहक का बल बटा हुआ आर्मेचर का प्रतिरोध। आरोपित विद्युत वाहक का बल और प्रेरित विद्युत वाहक का बल बटा हुआ आर्मेचर का प्रतिरोध। ये देख लेना। ट्रांसफार्मर यह एक युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम या ज़्यादा करने में काम आती है। ट्रांसफार्मर किस काम में आते हैं, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है। ट्रांसफार्मर यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम या ज़्यादा करने के काम आती हैं। यानी कि ये एक युक्ति होती हैं जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम या ज़्यादा करने में काम आती हैं। सिद्धांत अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नोट ट्रांसफार्मर से उत्पन्न भंवर धाराओं से बचने के लिए पतलित क्रोड का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर से उत्पन्न भंवर धाराओं से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पतलित क्रोड का उपयोग किया जाता है, जो कि एक के ऊपर एक क्रम में व्यवस्थित होता है।
ये देख लेना। ट्रांसफार्मर के प्रकार अपचायी ट्रांसफार्मर और उपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टता के मान को कम वोल्टता में बदलते हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? अपचायी ट्रांसफर किसे कहते हैं? तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टता के मान ऐसे ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टता के मान को कम वोल्टता में बदलते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और उपचायी ट्रांसफर ऐसे ट्रांसफर जो कम वोल्टता के मान को अधिक वोल्टता के मान में बदलते हैं उपचायी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और अपचायी ऐसे ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टता उपचायी में अधिक वोल्टता के मान को कम वोल्टता में और अपचायी में ऐसे वो ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टता के मान कम वोल्ट के मान को अधिक वोल्टेज में बदलते हैं उपचायी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। उपयोग कहाँ पर होता है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन करने के एक कार्य प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन करने के कार्य और प्रेरण भट्टी के रूप में होता है। ऊर्जा रूपांतरण देख लेते हैं। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामा जनित्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में सौर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को बाध्य रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार क्या है? तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ओके, थैंक यू।